गुड इवनिंग। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल दो अंकों से पूर्णतः विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो केवल दो अंकों से पूर्णतः विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसमें से भी केवल दो अंक क्या, एक और खुद से। ऐसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित होता है वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, 2, 3, 5 का फैक्टर करते हैं तो ये किसमें होगा, 1 और 2 में। ये किसमें होगा, 1 और 3 में। यह किसमें होगा, 1 और 5 में। वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित होता है वह कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल दो अंकों से पूर्णतः विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2, 3, 5। 2 का फैक्टर 1 और 2 है। 3 का फैक्टर 1 और 3 है। 5 का 1 और 5 है जो खुद है और एक है। सबसे पहली अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 और खुद स्वयं 2। अब जानते हैं 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितना है। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 75 के बीच में 75 तक में 21 है। 1 से 50 तक में 15 है और 1 से 25 तक में 9 है। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 75 तक में 21 है। 1 से 50 तक में 15 है। 1 से 25 तक में 9 है। अब देखते हैं 75 से 100 तक में 4 अभाज्य संख्या है। 50 और 75 तक में 6 है। 25 से 50 तक में 6 है। 1 से 100 तक में 25 है। 1 से 75 तक में 21 है। 1 से
50 तक में 15 है, 1 से 25 में 9 है, 75 से 100 तक में 4 है, 50 से 75 तक में 6 है, 25 से 50 तक में 6 है। क्वेश्चन है 8 पर पावर 10 गुना 15 पावर 7 गुना 11 पर पावर 3 में कुल कितने अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है कि 8 पर पावर 10 गुना 15 पावर 7 गुना 11 पावर 13 में कुल कितने अभाज्य संख्या है। सॉल्यूशन 8 पर पावर 10 गुना 15 पावर 7 गुना 11 पे पावर 13। तो सबसे पहले हम पावर जो है तो है ये है, जो 8 पे पावर 10 है, 8 को हमको तोड़ना है सिर्फ एक छोड़ करके। ऐसा नहीं कि 1 गुना 8, ऐसा नहीं, 2 4 8। 8 कितने पार्ट में टूट रहा है, 3 पार्ट में। 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 है, 15 भी टूट रहा है 3 और 5 पे, 3 5 15, 11 टूट नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 3 पार्ट में टूटा है तो 3 लिख दिए और गुना पावर कर दिए 10। जो जोड़ 3 और 5 है, 2 हुआ, 2 गुना पावर 7 है, 7 कर दिए। 11 का कोई फैक्टर नहीं है तो जोड़ पावर के रूप में 13 है तो 13 लिख दिए। 10 3 दंग 30, जोड़ 2 सते 14, जोड़ 13, 3 4 7 0 7, 7 के 7, 1 2 3 5 57। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पर पावर 13 गुना 7 पर पावर 11 गुना 5 पे पावर 14 के गुणनफल में कुल कितने अभाज्य संख्या है। सॉल्यूशन 2 पर पावर 13 गुना 7 पे पावर 11 गुना 5 पे पावर 14। 2 पर पावर 13 गुना 7 पर पावर 11 गुना 5 पर पावर 14 के गुणनफल में कुल कुल कितने अभाज्य संख्या हैं। तो 2 पर पावर 13 गुना 7 पर पावर 11 गुना 5 पर पावर 14, 2 का कोई फैक्टर नहीं है, 2 का फैक्टर होगा तो 1 और खुद होगा, 1 को तो लेना नहीं है। 7 7 का फैक्टर 1 और 7 ही खुद ही होगा तो 1 से तो करेंगे ही नहीं। 5 का फैक्टर 1 और 5 होगा, 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें सीधे इस जितना पे 2 पर पावर 13 है तो 13 लिख लिए, जोड़ 7 पर पावर 11 है तो 11 लिख लिए, 5 पर पावर 14 है तो 14 लिख लिए। तीनों को जोड़ देते हैं, 3 1 4 4 8, 1 2 3 38। ये हमारा आंसर है।